आणि यानंतर आपण थेट जाऊया आमचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी या घटनेचे क्षणाक्षणाचे अपडेट्स आपल्याला देत आहेत। राहुल, कोणत्याही क्षणी निकालाचं वाचन सुरू होऊ शकतं, निकाल हाती येऊ शकतो आपल्या हाती। सध्या काही अपडेट्स मिळत आहेत का, ताजे अपडेट्स काही? राहुल कुलकर्णी बोलतोय। फोन कट झाला, काही तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांच्यापर्यंत आवाज पोहोचत नाहीये। मात्र एकूण 32 जण हे या खटल्यामधले आरोपी आहेत, ज्यापैकी 26 आरोपी आज कोर्टात हजर आहेत। अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह इतर 6 आरोपी जे अनुपस्थित होते आज कोर्टात, त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे या खटल्यामध्ये सहभागी होण्याचे आदेश दिलेले आहेत कोर्टानं। पुन्हा एकदा जाऊया राहुल कुलकर्णी यांच्याकडे। राहुल, सध्याचा काही ताजा तपशील हाती येतोय का? आणि हे जे 6 आरोपी आहेत ज्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होण्याची परवानगी दिलेली आहे, त्यांच्यामुळेच एकूणच ह्या प्रोसिडिंगला उशीर होताना दिसतोय। परंतु न्यायाधीश हे चेंबरमध्ये आल्यानंतर जी युज्युअल प्रॅक्टिस असते की सर्व आरोपी हे बोलवले जातात, त्यांची ओळख परेड होते, ती झालेली आहे। ऑपरेटिव्ह पार्ट फक्त जजमेंटचा वाचून दाखवला जाईल, कारण 1 सप्टेंबरला हे जजमेंट पूर्णपणे लिहून झालेलं आहे, ते वाचून दाखवायचं आहे। असं सांगितलं जात होतं की 11 ते 1 या दरम्यानच्या काळामध्ये हे जजमेंट डिलीवर केलं जाईल। रणवीर आहेत माझ्याबरोबर। रणवीर, मैं फिर से ये बताना चाहेंगे, सुबह से अब तक क्या हुआ है? देखिए, सुबह 10 बजे सभी आरोपियों को आने को कहा गया था और एक एक करके सभी आरोपी यहाँ पे पहुँचे। कुल 32 आरोपी थे, जिसमें 6 आरोपियों को नहीं आना था। मैंने पहले नाम बताए थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, नित्य गोपाल दास और सतीश प्रधान। ये 6 लोग नहीं आए। सबसे लेट साक्षी महाराज आए, जो उन्नाव से सांसद हैं। उनके पहुँचने के बाद जज साहब ने अपने मुंशी से कहा कि जो भी आए हैं उनके बारे में मुझे सूचना दो, यानी एक तरह से अटेंडेंस ली गई। और उसके बाद अभी जज साहब जो हैं वो अपने चैम्बर में हैं, कोर्ट रूम में नहीं आए हैं। जैसे ही वो कोर्ट रूम में आएंगे, उसको टेक्निकल टर्म्स में प्रोसीडिंग शुरू होना कहेंगे। तो चूंकि अभी वो शुरू नहीं हुई है, और ऐसे में जब वो जज अपनी कुर्सी पर आएंगे चैम्बर से निकल करके, और वहाँ पर बैठकर वो जब अपना जो जजमेंट है 2000 पेजेस का बताया जा रहा है। 2000 पेजेस का 2050 ही एक मोठी बातमी आहे। 2000 पानाचं जजमेंट असणार आहे आणि 2000 ये तो पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट। बिल्कुल जाहिर है कि 2000 पेजेस नहीं पढ़े जाएंगे, इसलिए ऑपरेटिव पार्ट जो होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि कौन दोषी और कौन निर्दोष, और अगर जो दोषी है उसको क्या सज़ा है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो ऑपरेटिव पार्ट्स में आती हैं, और वो जज साहब बताएंगे। तो जैसे ही वो आएंगे हमें पता चलेगा, और हम निगाह डाले हुए हैं उसी पर कि प्रोसीडिंग शुरू होती है कि नहीं। तो फिलहाल प्रोसीडिंग नहीं शुरू हुई, और सुबह से अब तक यही हुआ है कि सारे आरोपी पहुँचे, सभी वकील पहुँचे, और उसके बाद जो कोर्ट में इनिशियल जो कामकाज होता है, जैसे अटेंडेंस लेना और ये सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग अभी नहीं शुरू हुई है। और कोर्ट प्रोसीडिंग, चूँकि यहाँ कोई जिरह नहीं करनी है, यहाँ किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं करनी है, सुनवाई हो चुकी है। फैसला रिजर्व था, फैसला रिजर्व होने के बाद ऑर्डर लिखा गया, ऑर्डर लिखा जा चुका है। तो वकील साहब जो वहाँ मौजूद हैं वो सारे लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और जज साहब, एक फॉर्मेलिटी होती है कि जो ऑर्डर की कॉपी होती है उस सारी कॉपीज़ पर जज साहब के सिग्नेचर होते हैं। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ पेजेस पे वो साइन कर चुके हों, कुछ पेजेस पे अभी वो कर रहे हों। तो ये सारी चीज़ें अंदर की हैं, और कोर्ट का मामला है। लेकिन प्रोसीडिंग ऑफिशियली शुरू नहीं हुई है, कुछ मिनट बाकी हैं, प्रोसीडिंग शुरू होगी। और चूँकि 32 लोग हैं और सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है। रणवीर, एक बात है कि जब मैंने कई अक्यूज के इंटरव्यू भी किए और कई मीडिया ने किए, तो कई लोग कह रहे हैं कि अगर इसमें हमें कन्विक्शन आता भी है तो हम इसके लिए बेल को नहीं जाएंगे। ये क्या बात हुई? देखिए, ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने बाबरी तोड़ा, लेकिन कोर्ट के अंदर उन्होंने ही कहा था कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। तो बाहर क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। बेल बॉन्ड कौन कौन साइन करता है, बेल बॉन्ड कौन कौन भरता है, और दोषी होने के बाद कौन कौन जमानत लेता है, किसके वकील जमानत की अर्जी डालते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। और वो तब तय होगा जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा। कोर्ट के फैसले में अगर दोषी लोग साबित होते हैं तो उनके वकील जाएंगे, वो कहेंगे ज़मानत दे दीजिए साहब, 3 साल से कम की सज़ा होगी तो ज़मानत मिल भी जाएगी। तो ये अभी देखना होगा। ये सब कोर्ट के अंदर की बात है। कोर्ट के बाहर कौन आरोपी क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके कोई मायने नहीं
नहीं है हमसे आपसे मीडिया में कैमरा के सामने राजनीति चमकाने के लिए कोई कुछ भी बयानबाजी करे, लेकिन कोर्ट के अंदर जो लीगली जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी और उसमें अगर कोई बेल भरता है और जमानत उसको 3 साल से कम की सजा होती है तो आज का आज उसको बेल मिल जाएगी, ये प्रावधान है। ठीक आहे. आणि हीच सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण माध्यमामधून ज्या पद्धतीच्या बातम्या येतात किंवा ज्या पद्धतीचे इंटरव्ह्यूज येतात त्याहीपेक्षा सीबीआयनी नेमका पुरावा काय दिलाय, सीबीआयनी हे सिद्ध करू शकली आहे का सीबीआय की हा एका कटाचा मोठ्या कटाचा भाग होता. कारण नम्रता हे सगळं प्रकरण जे आहे पुन्हा पुन्हा देशाला समजून घ्यायला हवं की या सगळ्या प्रकरणामध्ये 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. राम जन्मभूमीचा जो वाद होता ज्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने केलाय ते एक सिव्हिल सूट होतं. हे जे आहे ते फौजदारी संहितेतलं प्रकरण आहे की याच्यामध्ये न्यायालय हे निश्चित करणार आहे की श्री अटल बिहारी वाजपेयी आणि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि व्हीएचपीच्या नेत्यांनी मिळून राम जन्मभूमीच्या जी विवादास्पद वास्तू होती ती पाडली का. आता त्यातले पॉलिटिकल अँगल खूप निघू शकतात, त्याच्यावरती नंतर आपण विश्लेषण करू. पण आता सीबीआयनी नेमके काय पुरावे मांडलेले, जसं आता रणवीरने सांगितलं की 2000 पानाचं हे जजमेंट आहे आणि अर्थात तेवढं मोठं असणारच आहे. 32 आरोपी आहेत, ते 32 आरोपींनी प्रत्येक आरोपीच्या विरोधामध्ये वेगवेगळे चार्जेस आहेत. कुणाच्या विरोधामध्ये कट केल्याचा चार्जेस आहे, कुणाच्या विरोधामध्ये धार्मिक भावना भडकवल्याचा चार्ज आहे, कुणाच्या विरोधामध्ये सामाजिक असंतोष निर्माण होईल अशा पद्धतीनं वर्तन केल्याचं आहे, काही अनलॉफुल असेंब्ली म्हणजे गैरकायद्याची मंडळी जमून, असे सगळे आरोप आहेत. आणि त्यातली या प्रत्येक कलमांचं जर विश्लेषण केलं तर जास्तीत जास्त 10 वर्षापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते, जास्तीत जास्त अशा अर्थाने. याच्यात 3 भारतीय जनता पार्टीचे खासदार आहेत साक्षी महाराजांसह. आणि ही सगळी मंडळी ज्या वेळेला अक्यूज म्हणून जर घोषित झाली तर मग त्यांना इथल्या बेल प्रोसिडिंग प्रमाणे ते करायला लागेल. पण आत्ता देशाला याच निर्णयाची अपेक्षा आहे की बाबरी मस्जिद कुणी पाडली, ती पाडण्यामध्ये या मंडळींचा हात होता का, तो हात होता तर कसा होता. जर आपण सगळे एव्हिडन्सेस वरती बोलायला लागलो तर 2005 सालीचं जे जजमेंट आलं त्याच्यामध्ये पण आणि नंतर पण जो डिफेन्स लॉयरचा डिफेन्स आहे तो असा आहे की हा कट होता का, हा मुद्दा सीबीआय निश्चितपणे कोर्टात सांगू शकलेला नाही.